हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। देखिए, मैं ऐसा नहीं कि केवल एसिड, बेस और सॉल्ट आपको पढ़ा करके खत्म कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम रियल एग्जाम्पल के साथ आपको इन सबको बताऊंगा और यकीन दिलाता हूं मैं, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि वाकई में आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों आपको जानना चाहिए कि एसिड, बेस और सॉल्ट होते क्या हैं, ये आपको क्यों जानना जरूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो देखो, ये जो चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, यदि आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो केवल आपको पढ़ाई करना है यदि, तो मैं बता दूंगा आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आपसे करता है और कितना लिखना है आपको, राइट। लेकिन यदि आपको रियल लाइफ में जानना है कि वाकई में एसिड, बेस और क्षार का हमारे डेली लाइफ पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है या क्या फायदा है इसके, ये यदि पता करना है तो आप वीडियो में बने रहिए। आपको मैं कंप्लीट डिटेल बता रहा हूँ और यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि अम्ल है क्या, एसिड है क्या। इसके बाद हम लोग क्षार, बेस के बारे में आएंगे कि वो क्या चीज है, और उसके बाद हम लोग लवण, सॉल्ट के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्ट वो क्या चीज है, राइट। फिलहाल मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ रियल लाइफ का, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में कैसे, मतलब क्या है अम्ल, कैसे है। तो आप कभी गौर किए होंगे, क्या आपको कभी किसी चींटी ने काटा है या किसी मधुमक्खी ने काटा है या किसी भी कीड़े ने यदि आपको काटा है और आपको जलन महसूस हुआ है, वो क्या है? क्या है ऐसा? होता ये है कि जब चींटी या मधुमक्खी जब आपको काटती है तो आपको जलन महसूस होता है। वो क्या है? एक प्रकार का एसिड आपके अंदर जो है इंजेक्ट किया गया उस कीड़े के द्वारा, उस चींटी या फिर मधुमक्खी के द्वारा, जिससे आपको जलन महसूस हो रहा है। इसके अलावा कपड़े में आप देखोगे, कभी खाते वक्त कुछ कपड़े में गिर जाता है कुछ भी, तो उसमें हल्दी का कलर आ जाता है। उस हल्दी के कलर को जब आप साबुन से धोते हो तो वो लाल कलर में बदल जाता है। आपने इनो तो सुना ही होगा, इनो या खाने का सोडा जो रहता है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है? जब एसिडिटी हमारे पेट में ज्यादा बढ़ जाता है, अम्लता ज्यादा बढ़ जाता है, आगे मैं डिस्कस करूंगा जब एसिड के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिस्कस पूरी डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्ट होता क्या है, कि क्यों हमको खाना पड़ता है इनो वगैरह, क्यों पीना पड़ता है, वो सब मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल ये समझ लीजिए कि हम लोग क्यों ये सब चीज लेते हैं। तो पेट में एसिडिटी बढ़ जाने के कारण, एसिडिटी मतलब अम्लता बढ़ जाने के कारण, अम्ल बढ़ जाने के कारण, राइट। इसके अलावा अभी साइड में आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा जिसमें आप देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली खट्टा होता है ना खाने पे, तो उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सेब के अंदर मैलिक अम्ल पाया जाता है, सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब चीज अम्ल हैं। देखिए, रहने के लिए देखिए इमली भी खट्टा होता है, टमाटर भी खट्टा होता है, लेकिन थोड़ा सा खट्टेपन में दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए अम्लों में भी कुछ डिफरेंस पाया जा रहा है, नाम में भी चेंजेस हैं। एक जगह टार्टरिक अम्ल है, एक जगह ऑक्जेलिक अम्ल है, राइट। तो ये है आपका। उसी प्रकार बेस का भी बना हुआ है, देखिए बगल में टेबल। जैसे चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, फिर खाने का सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, खाने के सोडा। फिर प्रति अम्ल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। कोई भी कपड़े धोने का पाउडर यूज कर रहे हो तो उसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, राइट। तो ये कुछ टेबल में एग्जांपल हैं जो आपको पता चलेगा कि वाकई में कुछ चीजों में क्या क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा बेस पाया जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम इसको पहचान कैसे सकते हैं, कैसे पहचानेंगे इसको? तो इसके लिए आपको सूचक की जरूरत पड़ेगी, इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये क्या चीज है? ये ऐसे चीज होते हैं जो आपको बताते हैं कि अम्ल है, कि क्षार है, कि सॉल्ट है, क्या है ये, इस चीज को आपको बताते हैं। इसी को हम लोग सूचक बोलते हैं। मतलब सीधा सीधा अगर बात किया जाए तो अम्ल, क्षार और लवण की पहचान जो कराते हैं उसी को हम लोग इंडिकेटर या हिंदी में बोलें तो सूचक कहते हैं, राइट। तो आपके स्कूल में आपको लिटमस पेपर मिलेगा। आप कभी लैब में जाइएगा तो अपने जो भी टीचर हैं, आपके क्लास टीचर, उनसे बोलिएगा कि हमको लिटमस पेपर दिखाइए, तो लिटमस पेपर आपको दिखाएंगे, या साइड में आपको दिख भी रहा होगा कि लिटमस पेपर दिखता कैसा है, राइट। तो उस लिटमस पेपर से आप अम्ल, क्षार की पहचान कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताता हूं मैं। देखो, यदि कोई भी एसिड है, कोई भी विलियन यदि आपको दिया जाता है कि ये लीजिए कोई विलियन है, ऐसे करके आपको एक विलियन दिया जाता है, राइट।
अब ये विलयन अम्ल है कि क्षार है आपको पहचानना है और आपको लिटमस पेपर दे दिया गया है। आप उस लिटमस पेपर को केवल इसके अंदर आपको क्या करना है, डुबोना है। अब जैसे ही आप लिटमस पेपर को डुबोगे, यदि अम्ल होगा तो नीला लिटमस पेपर को किस में बदल देगा, लाल में बदल देगा। और यदि क्षार रहेगा तो लाल लिटमस पेपर को किस में बदल देगा, नीला में बदल देगा। तो लिटमस पेपर क्या हुआ, इंडिकेटर हुआ, सूचक हुआ, जो बता रहा है कि अम्ल है कि क्षार है। ये जो विलयन है आपके सामने, ये अम्ल है कि क्षार है, इस चीज को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है वो, इसलिए इसको हम लोग सूचक कहते हैं। मतलब सूचक क्या बोलेंगे एक शब्द में यदि बोले तो, अम्ल और क्षार की पहचान जो कराता है उसी को हम लोग सूचक बोलते हैं। और ये जो सूचक होते हैं ये एक्चुअली आपके, तो लिटमस विलयन कलर का एक मिश्रण होता है जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है आपको। और लाइकेन, जैसे अगर कोई विलयन मान लीजिए अम्ल भी नहीं है क्षार भी नहीं है, उदासीन है, निगेटिव है यदि कोई विलयन, तो उसमें जब आप उसको डुबोगे तो वो बैगनी कलर आपको देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि विलयन क्या है, उदासीन है, राइट। तो सीधी सी बात है, यदि बोला जाए तो सूचक क्या होते हैं भाई, तो सूचक होते हैं जो आपको अम्ल क्षार का पहचान करके देते हैं। बस क्लियर। इसके अलावा अगर मैं रियल लाइफ का एग्जांपल दूं तो आपको पता होगा गुड़हल का फूल, इसके अलावा लाल पत्ता गोभी का जो रस रहेगा ना उससे, प्लस हल्दी से, ये सब जो है अम्ल और क्षार की पहचान बताने के लिए होते हैं। ये प्राकृतिक सूचक हैं, मतलब प्रकृति से ये आपको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आपको रासायनिक सूचक भी मिलेंगे। रासायनिक सूचक में जैसे मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ये सब जो हैं आपके रासायनिक सूचक हैं जो केमिकल के मिश्रण से ये बनता है, राइट। तो इससे भी आप अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हो। तो सूचक भी दो टाइप के हो गए आपके, एक प्राकृतिक सूचक और एक हो गए आपके रासायनिक सूचक। रासायनिक सूचक जिसको रसायन के द्वारा, केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, और ये प्रकृति के द्वारा आपको मिलता है। ये गुड़हल का फूल प्रकृति द्वारा बनता है, इसको कोई बनाता नहीं है। पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, ये सब प्रकृति के द्वारा केवल बोया जाता है और इससे हमको प्राप्त होता है, राइट। तो ये सूचक हैं। तो आई होप आपको सूचक के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सूचक आपको पूरी तरह से, इंडिकेटर्स पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग कि ठीक है, जो भी मैं इतना सारा बोल रहा हूं, तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, राइट। तो अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अम्ल के बारे में, पूरा कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि अम्ल क्या है, क्या फायदे हैं इसके, ठीक है। तो अम्ल के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग, मैं लिख देता हूं अम्ल, जिसको हम लोग एसिड भी बोलते हैं, एसिड। तो आज हम लोग बात करेंगे अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में। तो अम्ल क्या है, तो अम्ल के बारे में जान लीजिए आप कि अम्ल होते क्या हैं। तो अम्ल, यदि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो या ऐसे भी जानना है, यदि कोई पूछ देता है आपसे कि एसिड होता क्या है, तो आप सीधा बोलिए कि कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, यदि आप उसको जल में मिला रहे हो, वाटर में मिला रहे हो आप उसको, तो उससे क्या होगा कि वो क्या करेगा, आपको हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। यदि कोई भी पदार्थ हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो आप 100% समझ जाइए कि वो क्या है, एसिड है केमिकली। अब आपको कैसे पता चलेगा, रिएक्शन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है HCl, मान लीजिए कोई पदार्थ है HCl, अभी हमको नहीं पता कि ये अम्ल है कि क्षार है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जल में हम लोग मिलाएंगे। ये लीजिए जल, हम लोगों ने इसमें वाटर मिला दिया, राइट। वाटर की उपस्थिति में, ऐसे जब एरो के ऊपर जब कोई चीज लिखा जाता है तो उपस्थिति बताता है, प्रेजेंट, कि इसके प्रेजेंट में हम लोग इसको मिलाएं, तो ये क्या होगा, दो टुकड़ों में टूटेगा, ठीक है। कभी भी हम लोग किसी भी चीज को जल में मिलाते हैं तो दो भागों में टूटता है। जैसे कि ये HCl है, ये HCl, तो H अलग टूट जाएगा, Cl अलग टूट जाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा ये जो इधर वाला हिस्सा रहता है ये प्लस वाला रहता है, इधर वाला हिस्सा माइनस वाला रहता है, राइट। तो ये क्या होगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक H प्लस चार्ज के रूप में और एक प्लस Cl माइनस चार्ज के रूप में। तो आपको मिला क्या, ये H प्लस आयन मिला ना, इसका मतलब ये पदार्थ क्या हुआ, ये पदार्थ आपका हो गया अम्ल, जिसको हम लोग एसिड भी बोलते हैं। बस ऐसा सही है। अब सुनिए, अगर इतना लिखने के बाद आप ये रिएक्शन लिख दीजिएगा उसी के ठीक नीचे तो और अच्छा हो जाएगा। केमिस्ट्री में, रसायन में आपको ये जितना ज्यादा लिखोगे, केमिकल इक्वेशन जितने ज्यादा लिखोगे, उतना नंबर आपको मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझना एकदम आसान है कि अम्ल यदि बोलेंगे, अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल पूछ रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, वीडियो रिपीट करके देख लेना कि क्या है करके, ठीक है। तो ये था आपका अम्ल, ठीक। अब अम्ल के बारे में समझ लीजिए। अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कार्बनिक अम्ल, ये दो प्रकार के होंगे आपके। फर्स्ट रहेगा आपका कार्बनिक और दूसरा रहेगा
अकार्बनिक। इंग्लिश में बोले तो कार्बनिक, ऑर्गेनिक, और ये रहेगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। अब इसका क्या मतलब है कार्बनिक और अकार्बनिक का? तो सिंपल सा बात है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहेगा उसको कार्बनिक बोलेंगे, और जिसमें कार्बन नहीं उपस्थित रहता उसे हम लोग अकार्बनिक बोलेंगे, राइट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल है आपका फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और अकार्बनिक के एग्जाम्पल हैं आपका नमक, सॉल्ट, फिर गंधक, सोरे, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं अकार्बनिक के, अकार्बनिक अम्ल के, ये सब हैं। अब सुनिए, अब इन दोनों में एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर ठीक है, कार्बनिक अम्ल भी है, अकार्बनिक अम्ल है, इन दोनों में सबसे खतरनाक कौन है? क्या तो मैंने जैसे बताया था, तो वीडियो में यदि आप लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, राइट। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि इन दोनों में सबसे खतरनाक कौन है। तो इन दोनों में ये जो अकार्बनिक है, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा डेंजर होते हैं। अब काहे होते हैं, इसके पीछे भी कारण है कि काहे होते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं। तो देखिए कि अकार्बनिक अम्ल जो रहेंगे आपके, ये जो नमक, गंधक, सोरे, ये क्या करते हैं समझिए, इनमें जल अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब करने की क्षमता, वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में देखिए, जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगता है तो पसीना निकलता है। क्यों? क्योंकि एक परत बन जाता है तापमान को मेंटेनेंस करने के लिए, आपके शरीर और जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेनेंस करने के लिए शरीर क्या करता है, वाटर को रिलीज करता है। ये जल अवशोषण जब भी करेंगे, जब भी जल को अवशोषित करेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, बहुत अधिक मात्रा में। तो एक तरह का ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ऊष्मा का क्या होता है, निकलना होता है। तो जैसे ही ये पानी को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, ऊष्मा, भयंकर ऊष्मा निकलती है। तो होता क्या है कि जब आपका तापमान को मेंटेनेंस करने के लिए आपका जो बॉडी रहता है वो क्या करता है, वाटर रिलीज करता है। यदि इनमें से अकार्बनिक एसिड यदि आपके त्वचा पर गिर जाते हैं तो उससे क्या होगा कि वो त्वचा क्या होगा, वहां पर गिरेंगे और जल का अवशोषण करेंगे। मतलब आपके त्वचा के ऊपर का जल को क्या करेगा, ये अवशोषित करेगा, सोखना चालू करेगा। तो पानी यहाँ का अवशोषित कर लिया। अब पानी अवशोषित करेगा तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो गर्म होना चालू होगा, और गर्म होगा तो यहाँ का जो कोशिकाएं रहेंगी, सेल्स रहेंगी, वो जल जाएंगी और गहरा घाव आपके शरीर में हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि एसिड से मजाक नहीं, ना ना, बिल्कुल नहीं, एसिड से कोई मजाक नहीं करना है आपको। कभी भी लैब में यदि आप जाते हो तो एक इंस्ट्रक्शन है, कभी भी लैब में यदि आप जाते हो तो डाइल्यूट एसिड का ही यूज किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट का आपके सर यूज कराते हैं या उनकी देखरेख में करना चाहिए। और कभी भी आप केमिस्ट्री लैब पे जाते हो तो ऐसे कुछ भी चीज को छू करके किसी को किसी में मिलाने का कोशिश मत करना, नहीं अगर उसका एक बूंद भी इधर उधर गिर जाएगा तो आपका शरीर जल सकता है, राइट। तो ये समझ में आ गया आपको। एसिड दो प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। उसमें भी खतरनाक अकार्बनिक, क्योंकि इसमें जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। जल अवशोषण, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसमें अधिक होती है, राइट। तो जल अवशोषण के कारण ये खतरनाक होते हैं, त्वचा में गिरेंगे, जल जाएगा, राइट। अब अम्ल का हम लोग गुण देख लेते हैं कि अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट मैंने बताया आपका इसका डेफिनेशन, परिभाषा। दूसरा मैंने इसके प्रकार बता दिए। अब तीसरा हम लोग चीज पे आएंगे जिसका नाम है गुण, कैरेक्टर, कि ये कैसा मतलब बताता है, इसके गुण क्या है। तो सबसे पहला गुण यही है कि इस किसी भी धातु के साथ यदि ये रिएक्शन करेंगे, जैसे मान लीजिए एक धातु मैं ले लेता हूं, मान लीजिए जिंक, जिंक के साथ किसी भी हम लोग अम्ल का उपयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे ये अम्ल था ना, हम लोगों ने पहले ही प्रूव किया था कि H+ आयन देता है, मतलब ये अम्ल है। तो मान लीजिए मैं इसका अम्ल के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो हमेशा जब भी हम किसी भी धातु का, ये धातु मीन्स मेटल, किसी भी मेटल का जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये समझ लीजिए कि हमेशा ये क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। मतलब ये जिंक किसके ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन के ऊपर,
और ये बनाएगा जिंक क्लोराइड, ऐसा जिंक क्लोराइड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि धातु का अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस आपको मिलती है, हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी। अब फटाक से इसको बैलेंस कर लेते हैं। जिंक देखिए, जिंक एक है, धातु एक है, जिंक। अच्छा, केमिकल को बैलेंस करने के लिए मेरे चैनल पे जो है 11th क्लास का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में एकदम कंप्लीट कमाल की वीडियो बनाई हुई है। यदि आप वो देख लोगे तो आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का प्रॉब्लम भी एकदम सॉल्व हो जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे भी वो दे रहा होगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। तो जिंक यहाँ पर एक ठो है धातु, एक ठो। अब बात करते हैं अधातु के बारे में। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, तो यहाँ 2 लगा है। फिर से जिंक को देखते हैं, जिंक 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन भी 2, तो ये बैलेंस हो गया। दूसरा गुण समझिए। दूसरा गुण आपको पता ही है कि कभी भी आप किसी भी अम्ल को पानी के साथ मिलाओगे तो हमेशा आपको क्या देगा, H+ आयन देगा। तो दूसरा गुण है कि हमेशा आपको H+ आयन मिलेगा, हाइड्रोजन आयन मिलेगा। लिटमस पेपर पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो तीसरा गुण ये था कि लिटमस पेपर जो रहता है आपका, लिटमस पेपर, तो ये क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, आपका लाल में बदल देता है। ये था, नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल में चेंज कर देता है। अब बात करते हैं कि पीएच स्केल पे ये कहां पर पाया जाता है। तो पीएच स्केल अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि पीएच स्केल पे ये जो इसका चौथा गुण यदि मैं बोलूं तो पीएच स्केल पे इसका मान 7 से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, 7 से कम। ये रहता है इसका पीएच स्केल पे रैंक, ठीक है, 7 से कम। इधर के जितने रहेंगे 7 से कम, भाई 0 से लेकर के कितना रहता है, 0 से लेकर के 14 रहता है। तो यहाँ बीच में रहता है 7 से कम, मतलब इधर वाले क्या कहलाएंगे, आपके अम्ल कहलाएंगे। इधर जैसे जाओगे ये क्षार कहलाएंगे। और बीच में क्या रहता है, आपका उदासीन रहता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने जैसे बताया था, एक टेबल बताया था ना आप लोगों को, इमली का, टमाटर का। तो इमली को खाते हो तो कैसा स्वाद आता है, खट्टा, राइट। तो ये 5वां गुण इसका ये रहेगा कि ये स्वाद में क्या रहते हैं, स्वाद में ये खट्टे रहेंगे। मतलब खट्टा कोई भी चीज यदि आपको लग रहा है तो समझ जाइए कि वो क्या है, अम्ल है। तो ये इसके कुछ गुण हैं। अब कई बच्चों को दिमाग में एक टेंशन रहता है कि सर ठीक है, अम्ल तो हम समझ गए, लेकिन प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वो क्या होता है, ये इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो अम्ल का ही प्रकार है यार, वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। देखिए, अम्ल को के 2 प्रकार एक तरह से समझिए, कार्बनिक अकार्बनिक को छोड़ के पीएच स्केल के माध्यम से यदि हम लोग समझें तो ये प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या होता है, और दुर्बल अम्ल जिसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड, ये क्या होता है। तो प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और दुर्बल अम्ल या वीक एसिड क्या होता है, इसके बारे में समझिए। देखिए, अभी आपको साइड में प्रबल अम्ल का एक लिस्ट दिख रहा होगा। ये जो 6 चीजें हैं, ये जान लीजिए कि ये जो हैं ये प्रबल अम्ल की श्रेणी में आएंगे। ये 6 चीजें प्रबल अम्ल है। इसके अलावा जितना भी अम्ल है सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। सबसे पहले मेरे को ये बतलाइए कि अम्ल का परिभाषा क्या है। यदि आपसे कोई पूछा कि अम्ल क्या है तो क्या बताओगे, कि वे पदार्थ, कोई भी पदार्थ जिसको हम जल में घोलते हैं तो हमको क्या देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, अम्ल है। बिल्कुल क्लियर था ये। अब समझिए प्रबल अम्ल क्या है। फिर से वही काम, आपको कहां घोलना है, जल में ही घोलना है। लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में H+ आयन दे, बहुत अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में क्या दे, आपको हाइड्रोजन आयन दे, तो वो प्रबल अम्ल कहलाएगा आपका। और कम मात्रा में दे, H+ आयन कम मात्रा में दे, कम मात्रा में, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दुर्बल अम्ल। दे ये भी रहा है H+ आयन, ये भी H+ आयन ही दे रहा है। प्रबल अम्ल भी दुर्बल अम्ल भी दोनों दे रहे हैं H+ आयन, तो अम्ल तो ये भी होगा भाई। H+ आयन जो भी देगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो ये भी H+ आयन दे रहा है, ये भी H+ आयन दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अम्ल ही बोल रहे हैं, राइट। लेकिन हो क्या रहा है कि हम बहुत अधिक मात्रा में दे रहा है, इसलिए इसके आगे नाम के आगे जोड़ दिए हैं प्रबल, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये कम मात्रा में दे रहा है, इसलिए इसको दुर्बल या वीक एसिड बोलते हैं। बस यही है आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल।
तो आई होप आपको अम्ल के बारे में आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही है आपका अम्ल के बारे में कंप्लीट जानकारी, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज जाते जाते एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का बेहतरीन कंटेंट मैं अपने चैनल पे लेकर के आता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्षार के बारे में, और यदि आपको कोई दिक्कत है किसी चीज पे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, राइट। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्षार और लवण लेकर के। एक ही वीडियो में दोनों को कंप्लीट करेंगे। इसी का जस्ट अपोजिट होता है आपका क्षार, बस कुछ चीजें चेंजेस होती हैं तो वो मैं वहां बता दूंगा। ठीक है, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।